कहानी के शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया गया, जिनमें से छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे उसके बड़े भाई उसे नेट कहकर बुलाया करता था। एक रात दोनों भाई चोरी चुपके एक म्यूजियम में घुस जाते हैं और वहाँ से एक मैप चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर दो पुलिस ऑफिसर आ पहुँच गए, जो दोनों भाइयों को पकड़कर अनाथालय में लेकर चले जाते हैं। पता चला कि इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे और वो दोनों बचपन से ही अनाथालय में ही रहा करते थे। नेट के बड़े भाई ने उस मैप को चुराने की पहले भी बहुत ही बार कोशिश कर चुका है, क्योंकि नेट और उसका बड़ा भाई दोनों एक पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं के फैमिली से बिलोंग करते थे। नेट का भाई इसीलिए मैप चुराता था क्योंकि उस मैप में बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस अनाथालय की केयरटेकर पुलिस ऑफिसर से यह कहने लग गई कि नेट अभी छोटा है, इसलिए आप उसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी उसी मैप को चुराने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर नेट का बड़ा भाई अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अब यहाँ से भागने का डिसीजन ले लिया। नेट का बड़ा भाई अपने सामान पैक करने के बहाने किसी तरह अपने रूम में आ पहुंचा। नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपने छोटे भाई की इमोशनल वाली बात को सुनकर वो उसे एक लॉकेट के साथ लाइट और एक लेटर देता है। मैं वापस जरूर आऊंगा, बस इतना ही कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेट अपने भाई के जाने के बाद जब वो लेटर को ओपन करके नीचे से जब उस लाइटर की रोशनी जैसे ही डालकर देखा तो उसे एक मैसेज मिला। उस खत में लिखा हुआ था कि यह कभी मत भूलना कि हम लोग समुद्री डाकुओं फैमिली से हैं। हम भले ही कुछ दिनों के लिए अलग क्यों न हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा 15 साल बाद का सीन दिखाया गया। हम नेट को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। पता चला कि अब वो एक बार में काम करने लग चुका था, साथ ही साथ अपनी खानदानी नस्ल को याद रखने के लिए छोटी मोटी चोरी भी करता रहता था। जब एक दिन नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आ पहुंचा। वो नेट को बताने लग गया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बताने लग गया कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन नेट को तो इस बारे में जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो विक्टर को यहाँ से जाने को कहने लग गया। मगर विक्टर जाते हुए उसके लिए एक कार्ड छोड़कर चला जाता है। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नेट विक्टर के घर पर आ चुका था। उसके घर में जाकर वो उसी मैप को देखकर हैरान हो गया, जो उस रात दोनों भाई उसे चुराने के लिए गए हुए थे। विक्टर नेट से कहा कि अगर तुम्हें आना ही था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसके जरिए हम बहुत ही बड़े खजाने की खोज कर सकते हैं। इस मैप को ढूंढने के लिए बहुत से सारे लोगों ने कड़ी मेहनत की। खजाने की खोज करते करते बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाकर अपनी जानें गंवाए हैं।